नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम श्री धर्मादा समित गौशाला में मौजूद हैं और इस प्रांगण में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि पता चला है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम कैंप यहाँ पर लगवाया गया है। यहाँ के जो ओनर हैं विजय कुमार उर्फ रिंकू शुक्ला, जो कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और गौ सेवक हैं, उनके यहाँ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों से हम जानकारी लेंगे कि वैक्सीनेशन में क्या कठिनाइयाँ आ रही, कैसा चल रहा है। माता जी, क्या चल रहा है यहाँ? बहुत कठिनाई चल रही है, कैंप चल रही है उसकी। अच्छा, कैंप चल रही, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है। देखिए माता जी बता रहे हैं कोई समस्या नहीं है। यहाँ बहन जी से भी कुछ वार्तालाप करेंगे। कैसा लग रहा है? नहीं पा रही है, लगी नहीं पा रही है वैक्सीन। भीड़ ज़्यादा है? भीड़ बहुत है, धूप भी बहुत तेज है। आप बताएं कुछ। जी बताएं। क्या बताएं, गर्मी में खड़े हैं। गर्मी में खड़ी हैं, थोड़ा जगह दे दीजिए हमको, थोड़ा अंदर जाना चाहते हैं। बहन जी, थोड़ा भीड़ थोड़ा ज़्यादा है। हट जाओ भैया जरा, दर्शकों को दिखा दिया जाए कि यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है। थोड़ा हट जाइए भैया। वैक्सीनेशन यहाँ पे चल रहा है। देखिए टीम बैठी हुई है, डॉक्टर्स की टीम। थोड़ा भैया आगे विजुअल दिखा दिया जाए यहाँ के वैक्सीनेशन। और इस कैंपस में, इस चैम्बर में हम आए हैं, जो कि विजय कुमार उर्फ रिंकू शुक्ला का यहाँ ऑफिस है और भाजपा के कद्दावर नेता हैं और गौ सेवक भी हैं। चलिए इनसे थोड़ा वार्तालाप करते हैं। जी दादा, कुछ वैक्सीनेशन आज चल रहा है, कुछ दर्शकों को बताएं। ये कोरोना के खिलाफ जो देश लड़ रहा है उसमें हम लोग भी सहभागिता कर रहे हैं और एक कोरोना की वैक्सीनेशन का कैंप यहाँ लगा है। पूरे वार्ड वासियों को, नगर वासियों को सूचना है और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं, वैक्सीनेशन करा रहे हैं। स्टाफ आया है, पूरा सहयोग है सबका और कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। कितने दिवसीय कार्यक्रम है ये? 1 दिवसीय है। आज सुबह 10 बजे से कैंप चल रहा है और ये निरंतर चलता रहेगा। आज पूरे दिन का है। अगर कुछ लोग वंचित रहेंगे तो अगली तिथि को तय करके दोबारा लगवाएंगे। ठीक। क्या लगता है कुछ डॉक्टर्स की कमी है? नहीं, कमी नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया बहुत भरने में, नाम उसका वैक्सीन लगाने में तो बहुत चंद सेकंड लग रहे हैं जी, मगर प्रक्रिया बड़ा जटिल होती है। उसमें नंबर, फिर मोबाइल नंबर, फिर OTP वाला, उसमें 3-4 लोग लगने पड़ते हैं, इसलिए वो थोड़ी दिक्कत है। वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी वैक्सीनेशन हो रहा है। क्या विपक्ष का कहना है कि ये भाजपा की वैक्सीन है, क्या कहेंगे इस पे? ये देश की वैक्सीन है, देश को समर्पित है और विश्व में भारत का नाम हुआ। हमने वैक्सीन 10 देशों को पहले राउंड में ही फ्री दी, तो इससे देश में भारत का नाम रोशन हो रहा, मोदी जी का नाम रोशन। पूरे भारतवासी, एक एक भारतवासी को गर्व होना चाहिए कि हमारी वैक्सीनेशन आज विश्व में, हम लोग पहले कोई भी टीका होता था विश्व से मांगते थे, खरीदते थे। आज हम सबको गर्व है कि देश में निर्मित ये हमारा टीका पूरे विश्व में छाया हुआ है, हम लोगों को दे रहे हैं। वैक्सीनेशन कम नहीं, पूरे देश में अभी 2-3 दिन पहले 1 करोड़ के ऐतिहासिक डोज लगी थी। आज भी हम लग रहा कि पूरे ज़िले में, हर वार्डों में, हर गांव में कैंप लगा के ये चुनाव से पहले और त्योहारों से पहले हम लोग पूरा वैक्सीनेशन पूरा कर लेंगे। अभी विपक्ष ने एक बयान दिया था कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी ने ये बयान दिया था कि मैं तो वैक्सीनेशन नहीं लगवाऊंगा और आप लोग भी मत लगवाइए। तो क्या लगता है उसके बाद नेताजी ने और अखिलेश यादव जी ने क्या वैक्सीन नहीं लगवाई? नेताजी ने लगाई है और नेताजी ने लगवाई भी है और नेताजी ने प्रेरणा दी लोगों को और नेताजी ने सबसे पहले लोगों को कहा भी वैक्सीन लगाइए और हमें जहाँ तक जानकारी है नेताजी ने वैक्सीन लगवाई है। जो मुलायम सिंह उनके पिताजी हैं, सपा के संस्थापक अध्यक्ष, अगर उन पर विश्वास नहीं है, अपने पिताजी पर विश्वास नहीं, सपा के संस्थापक पर विश्वास नहीं, तो उनको जनता इसका जवाब देगी। क्या लगता है ये बयान जो दिया गया है ये जेन्युइन है? ये राजनीति से प्रेरित है, हताशा निराशा का है। उनको देश आगे बढ़ता दिख नहीं रहा, उनकी सोच वो है, मानसिकता। ये छोटी राजनीति, छोटी सोच के लोग हैं, नहीं तो देश में पूरा देश हमारा इसको लेके गर्व महसूस कर रहा कि वैक्सीन हमने बनाई, हमारे यहाँ लग रही, हम लोग कहीं खरीदने नहीं जा रहे, मुफ्त वैक्सीन मिल रही। इससे बड़ी बात क्या हो सकती देश के लिए? कुछ 2022 के चुनाव को लेकर के कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। 2022 में समाज का हर वर्ग, मैं आपको बताना चाहूँगा
कि 19 का चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव था। लोग कह रहे थे सपा बसपा गठबंधन है, कोई नहीं जीतेगा, मगर मैं आपको बताना चाहूँ उत्तर प्रदेश एक जातिवाद का ठप्पा लगा था उत्तर प्रदेश पे। 2019 के चुनाव में वो जातिवाद खत्म हुआ उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में विकास की बात चालू हुई, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात चालू हुई है। और जातिवाद की जो सोच है, धर्म की सोच है कुंठित, और जो आप देखें सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं, उनका पतन हुआ 19 में। उत्तर प्रदेश में जातिवाद खत्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने भरोसा जताया, मोदी जी को पुनः बम्पर सीटें दी हैं। तो 22 में वही रहेगा। जनता जान चुकी है जातिवाद खत्म हो चुका है। अब लोग देश के साथ खड़े हैं, समाज के साथ खड़े हैं, विकास के साथ खड़े हैं। आप एक गौसेवक हैं, एक गौशाला भी आपकी चल रही है, श्री धर्मादा समित गौशाला, इसके बारे में भी कुछ दर्शकों को बताएं। ये आप सबके सहयोग से चल रही है, जनता के सहयोग से चल रही है, सबका सहयोग है, शासन प्रशासन जनता सबके सहयोग से चल रही है। और मैं मानता हूँ हमारे यहाँ जितनी गाय स्वस्थ हैं, कहीं भी गौशालाओं में इतनी स्वस्थ गाय नहीं होंगी। इनके समझो तो नेपियर घास जो एक प्रजाति हम लोगों को मिली है सरकार द्वारा, उसको हमने लगाया है। वो लगभग 1.5 साल से व्यापक रूप से बढ़ रही, हर 45 दिन पे काटने के लिए तैयार हो जाती है। उसको हम लोग काट के खिलाते हैं। बहुत उसको भी लोगों को लगाना चाहिए। जिसके घर 1 ही 2 जानवर हैं, उसके लिए 1-2 बिस्वा ही ज़मीन बहुत है, उसमें वो भूसा खरीदने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत समाज में निकले देखें आदमी कि क्या क्या नहीं। अब तो ऐसे वो आए हैं कि आपके गाय को आप गर्भधारण कराएंगे तो बछिया ही होगी, आपके सांड और बछड़ों से निजात मिल जाएगी। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। हम लोगों को जागरूक ना, गांव में गौशाला खुले हैं, अस्थायी गौ संरक्षण केंद्र हैं जहां आप गाय दे सकते हैं, जहां से आप गाय ले सकते हैं। गाय लेंगे तो 30 रुपया प्रतिदिन आपको मिलेगा। आधार आप लगाएंगे, बैंक पासबुक पे आपका 30 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। आपके पास जगह नहीं तो सरकार आपके यहाँ टीन सेट डालेगा, आपके यहाँ नाद बनवाएगी। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएँ हैं सरकार की कि विपक्ष पास कहने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ हताशा निराशा उनके पास है। दादा, एक भ्रांत बन चुकी है लोगों के उसमें कि जानवर बहुत खुला है। क्या लग रहा है कि आदमी जागरूक नहीं है? क्या ये योगी जी ने, मोदी जी ने जानवर खोल रखे हैं? नहीं, जानवर हमारे आपके हैं और हम लोग दूध निकालने के बाद जानवर छोड़ देते हैं। कभी कभी बछड़ा हुआ छोड़ दिया, कभी गाय हमारी बहला हुई या गाय दूध देना बंद किया तो छोड़ दिया। इसके दोषी हम स्वयं हैं। हम लोगों को चिंतन करना पड़े। जिस माँ का हमने दूध पिया है, गौ माँ का, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। उसको कभी कभी घाव हो जाते हैं, लग जाते हैं। आप स्वयं सेवक हैं, गौ सेवक आप जानते हैं। तो दिक्कत ये, इसके दोषी हम स्वयं हैं। हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए। अपना जानवर मारने कोई दिक्कत है तो आप गौ संरक्षण केंद्र में छोड़ाइए जी। अगर पालने की है, आपको मन है तो आप गौ संरक्षण केंद्र से ले आइए, 30 रुपये रोज़ भी लीजिए। आपके घर जगह नहीं है, आपके यहाँ टीन नहीं है तो टीन भी पड़ेगी, नाद भी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी सोच बननी पड़ी, आपको उस दिशा में काम करना है। निगेटिव सोच में आपको काम नहीं करना, पॉजिटिव सोच में जब काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। दर्शकों, अभी आप भाजपा के जिला उपाध्यक्ष लखीमपुर खीरी विजय कुमार उर्फ रिंकू शुक्ला को सुन रहे थे, जो एक कद्दावर नेता हैं और एक गौ सेवक भी है। इनकी एक गौशाला है। आज इनके प्रांगण में, इसी प्रांगण में आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि जानकारी इन्होंने दिया, 1 दिवसीय कार्यक्रम है और ये जो नगरवासी हैं उनके लिए फैसिलिटी यहाँ पर मुहैया कराई गई है। और वैक्सीनेशन ये जब तक लोग 10 बजे से चलता रहेगा, जब तक लोग यहाँ पर आते रहेंगे, वैक्सीनेशन होता रहेगा। बाकी इन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स पे भी प्रकाश डाला कि भाजपा जो है वो भाई भतीजे की राजनीति नहीं करती है, विकास की बात करती है। और गौशाला पे भी इन्होंने प्रकाश डाला कि जो जानवर छोड़े गए हैं या जो जानवर टहल रहे हैं उसके कहीं ना कहीं हम ही लोग दोषी हैं, क्योंकि हम लोग उनका दूध खाने के बाद उनको छोड़ देते हैं और विपक्ष इसका फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन वास्तविकता में अलबत्ता सोचा जाए तो ये जानवर हमारे हैं और हमें ही इनको पालना है, हमें ही इनको करना। बाकी वैक्सीन को लेकर के एक सपा के नेता ने अभी बयान दिया था कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है। तो दादा ने इसका भी जवाब दिया कि ये एक पॉलिटिक्स है, दकियानूसी सोच है, बाकी कुछ नहीं है। चूँकि नेताजी ने भी अभी वैक्सीन लगवाई है और अखिलेश यादव ने भी वैक्सीन लगवाई है। और इसी के साथ कैमरा पर्सन ओमकार के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।